बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। और हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। फ़िश करी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बिना दही ऐड किए इस रेसिपी को हम रेडी करेंगे और हमेशा की तरह बिल्कुल इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपी फ़िश करी की आपके साथ शेयर करूंगी व्यूअर्स। घर के चंद मसालों से इसको हम रेडी करेंगे। दही इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल और इजी बनेगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए व्यूअर्स रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 किलो हमने फ़िश ली है। कचरा इसमें से निकल गया है, तो तकरीबन पौना कप के करीब मछली है हमारे पास। आप कोई भी बिना कांटे की मछली ले सकते हैं। हमने बिना कांटे वाली, एक कांटा जिसके अंदर होता है वो वाली फ़िश हमने ली है। सबसे पहले इसको हम मैरिनेट करेंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और ये सिंपल से मसाले ऐड करने के बाद अपने फ़िश को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इस मसालों को हम फ़िश के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। देन उसके बाद अगर आपका दिल करे तो 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिए, वरना आप इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। सबसे पहले फ़िश के ऊपर हम अच्छे से मसाला लगा लेते हैं और फ़िश को हम करी के लिए थोड़ा सा हाफ़ फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी करी के अंदर ना आए और फ़िश का जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा अगर इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से मैरिनेट कर लेंगे और हमने इसको टाइम नहीं दिया, डायरेक्ट ही इसको हम पैन के ऊपर लेकर चलते हैं और इसको हम फ्राई करते हैं। पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और अपनी सारी की सारी फ़िश इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे और तकरीबन हाफ़ कुक करेंगे इसको। एक साइड से फ़िश हमारी तकरीबन हाफ़ कुक हो चुकी है। अब दूसरे साइड पे इसको थोड़ा सा कलर देंगे। जब फ़िश हमारी हाफ़ कुक हो जाएगी तो इसी फ़िश को हम पैन में से हटा देंगे और इसी ऑयल को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी ऑयल के अंदर इसका हम मसाला रेडी करेंगे। फ़िश हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब इसको हम पैन में से निकाल लेते हैं और इसी ऑयल के अंदर हम अपना मसाला रेडी करेंगे। और साथ ही व्यूअर्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अब उसी ऑयल के अंदर हम अपना मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले पैन के अंदर हाफ़ टी स्पून मेथी दाना ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून राई दाना ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये मसाले आप स्किप नहीं कर सकते, इससे फ़िश के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको आपने फ्राई कर लेना है। देन इसके बाद इसके अंदर हम पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे। अनियन को हमने ग्राइंडर जार में पीस लिया है अच्छे से। 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए, उसको हमने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है और ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी हो गया है प्याज का। थोड़ा सा पानी इसके अंदर हमने ऐड किया था और वो पिसी हुई प्याज इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। व्यूअर्स, अभी से ही माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुशबुएँ आने लग गई है। राई दाना, मेथी दाना और ज़ीरा हमने पहले से ऐड कर दिया है, तो इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबुएँ आना स्टार्ट हो गई है। बस इसके अंदर हम प्याज का जो पानी है वो ड्राई कर लेते हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और जब प्याज का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तब इसके अंदर हम गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और जिंजर को हमने टमाटर के साथ ही पीस लिया है। 2 अदद टमाटरों का पेस्ट हमने रेडी किया है, तो उसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने ऐड किया है और उसके अंदर 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हमने डाल दी है। और इन तीनों चीज़ों का पेस्ट, ये देखिए, इन तीनों चीज़ों का पेस्ट हमने रेडी कर लिया है और ये अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई दही ऐड नहीं होगी और कुछ ऐड नहीं होगा। इस टमाटर और प्याज से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी फ़िश करी रेडी हो जाती है। बस आपने ख़्याल ये रखना है कि मसालों को आपने अच्छे से भूनना है। इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करने के बाद मसाले ऐड करेंगे।
हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इन सारे मसालों को हमने अच्छे से भूनना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा हम इसको कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे इसमें से उड़ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद अब इसका हम लिड हटाएंगे। 6 से 7 मिनट का टाइम हो चुका है और मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। मज़ीद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे व्यूअर्स। जितना मसाला आपका अच्छे से भुना हुआ होगा उतना ही मसाले का टेस्ट अच्छा आएगा और मसाले का कच्चापन सारा दूर हो जाएगा। यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से हम सॉल्ट ऐड करेंगे। फ़िश के अंदर हम फ़िश के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर चुके हैं। अब ये करी के हिसाब से हम सॉल्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर 1 कप के करीब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और जब इसके अंदर अच्छी सी बॉइल्ड आ जाए देन उसके बाद आपने इसके अंदर फ्राई की हुई फ़िश ऐड कर देंगे और अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ ऐड करना बाकी है। वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक वॉच कीजिएगा ताकि रेसिपी आपको समझ में आ जाए अच्छे से। बस इसका हम बॉईल होने का वेट करते हैं और यहाँ पर करी के अंदर अच्छा सा बॉइल्ड आ चुका है और इसके अंदर हम अपनी जो फ़िश है वो ऐड कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे लो फ्लेम पे। पानी अभी आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन पानी इसका ड्राई हो जाएगा और जितनी आपने इसके अंदर करी रखनी है उस हिसाब से आप अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने कवर कर लिया है और 5 मिनट हो चुके हैं और नीचे से जो फ़िश है वो तकरीबन पक चुकी है क्योंकि पहले भी फ़िश को हमने ऑयल में फ्राई किया है, तो बस थोड़ी सी कसर है। अब जो है फ़िश को हम पलट लेंगे अच्छे से। पलटने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए दोबारा से इसको हम कवर करेंगे और अच्छे से हम पकाएंगे। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। बस सारी मछलियों को हम इसी तरीके से पलट लेंगे, दोबारा से लिड लगाएंगे और यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और अब इसके अंदर बिल्कुल स्लो हम स्पून चलाएंगे ताकि हमारी जो फ़िश है वो टूटे नहीं। तो 2 मिनट के लिए बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब जो एंड में हम फ़िश करी के अंदर मसाले ऐड करेंगे व्यूअर्स, यकीन कीजिए इस मसालों से फ़िश करी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड में ऐड कीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐड करेंगे व्यूअर्स। इन दोनों से बहुत ही आला किस्म का टेस्ट होगा करी का। और हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से कवर करेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। देन इसके बाद इसको हम अपने सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। और माशाल्लाह से हमने करी को रेस्ट दे दिया है 5 से 10 मिनट का और अब हम करी को अपने सर्विंग डिश में सर्व करते हैं आपके सामने। करी का लुक आपके सामने है व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं बिना दही के हमने कितनी ज़बरदस्त सी फ़िश करी रेडी कर ली है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी फ़िश करी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और कौन कौन सी सिटी से आप हमारी रेसिपीज़ को वॉच करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने सिटी का नाम मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कल भी किसी ने वीडियो के नीचे अपना नाम मेंशन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप भी अपना नाम और अपनी सिटी का नाम मेंशन कीजिए ताकि मुझे पता तो लगे कि कौन कौन से सिटी में मेरी रेसिपीज़ देखी जाती है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।